टॉपिक है वो है विटामिन। देखिए दोस्तों, विटामिन एक ऐसा टॉपिक है जो आप अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल 10+2, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे पीसीएस हो गया, या फिर अगर आप उत्तराखंड फॉरेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें साइंस के कुछ टॉपिक कॉमन होते हैं, तो उनमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है विटामिन। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विटामिन क्या है, खोज किसने की, कितने प्रकार के विटामिन होते हैं, साथ ही साथ ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे खोज को, इसके प्रकार को, वैज्ञानिक नाम को, इसके कमी से होने वाले रोगों को, और विटामिन के मुख्य स्रोत कौन से हैं। सिर्फ एक वीडियो देखनी है, इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, आप विटामिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि विटामिन क्या है। तो देखिए दोस्तों, विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो सूक्ष्म मात्रा में शरीर की सभी जैविक क्रियाओं के लिए अति आवश्यक होते हैं। जैविक क्रियाएं मतलब जिससे हमारा जो शरीर है वो सुचारू रूप से चल सके। फिर है, यह ऊर्जा प्रदान नहीं करते, ना ही शरीर में बनते हैं। देखिए, यह एनर्जी नहीं देते हैं, ना ही ये शरीर में बनते हैं। बस कुछ विटामिन्स को छोड़कर, जैसे ए, डी, ई और के को छोड़ के ये शरीर में स्टोर नहीं होते। साथ ही देखिए, शरीर में ये भोजन से प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए इन्हें वृद्धि तत्व कहा जाता है। और इनकी कमी से शरीर में अपूर्णता रोग, जिन्हें डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं, वो हो जाती हैं। और जब ये रोग होते हैं तो उसके पश्चात अगर आप इन विटामिनों को सुचारू रूप से लेना शुरू करते हैं तो ये रोग सही भी हो जाते हैं। इसलिए विटामिन्स को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। जानते हैं कि विटामिन की खोज किसने की। तो देखिए दोस्तों, विटामिन को सबसे पहले लुनीन नामक वैज्ञानिक ने 1881 ईस्वी में खोजा। ध्यान रखिएगा, खोजने वाले वैज्ञानिक हैं लुनीन। अब आता है कि विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो देखिए, कैसिमिर फंक नामक वैज्ञानिक ने 1912 में सबसे पहले विटामिन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है क्या कि विटामिन का जो पिता है, द फादर ऑफ विटामिन, कौन कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं कैसिमिर फंक, क्योंकि इन्होंने ही शब्द प्रयोग किया तो इसीलिए इन्हें विटामिन का पिता भी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे बन सकता है वो है कि विटामिन थ्योरी किसने दी। तो देखिए, हॉफकिन एवं फंक ने 1912 में विटामिन मत दिया। तो ये हो गई इसकी डिस्कवरी। अब हम यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से जानेंगे कि कौन सा विटामिन किसने खोजा। तो देखिए, ट्रिक है, सबसे पहले आप ट्रिक को ध्यान रखिए। तो ट्रिक यहाँ पे दी गई है, ट्रिक आपको ध्यान रखनी है MMH हॉप, या MMH होप भी आप इसे याद रख सकते हो, MMH होप। तो एक तरफ देखिए विटामिन दिए गए हैं, सीधे सीरियल वाइज हैं A, B, C, D, और दूसरी तरफ है खोज करता है। तो विटामिन A और B के जो खोज करता है वो सेम है, इसीलिए MM लिखा गया है, यानी मैकुलन। अब विटामिन C जो है, H से आपको याद रखना है हॉलकट, और जो विटामिन D है इसका जो खोज करता है वो है हॉफकिन्स। तो ध्यान रखिएगा MMH हॉप। तो ये होगी ट्रिक। अब आगे बढ़ जाते हैं, अब विटामिन के प्रकार देखते हैं। तो देखिए, घुलनशीलता के आधार पे जो विटामिन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरे होते हैं जल में घुलनशील विटामिन। तो देखिए, जो वसा में घुलनशील विटामिन है उनके लिए आपको क्या ट्रिक याद रखनी है। तो जैसे आप चित्र देख पा रहे होंगे, कीड़ा, आपको याद रखना है कीड़ा, और ये ट्रिक आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, कीड़ा KEDA। तो K से हो गया विटामिन K, E से हो गया विटामिन E, और D से हो गया विटामिन D, और A से हो गया विटामिन A। तो कीड़ा आपको ट्रिक याद रखनी है। कीड़ा मतलब तो फैट से जो घुलनशील विटामिन, फैट में जो घुलनशील विटामिन है वह है कीड़ा। अब जो जल में जो घुलनशील विटामिन है उनके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है WBC। W फॉर हो गया वाटर, B से हो गया B, और C से हो गया विटामिन C। तो WBC वाइट ब्लड सेल्स। तो ध्यान रख सकते हैं वाटर, विटामिन B और विटामिन C। तो ये हो गए दो प्रकार के विटामिन। अब आगे जो है, यहाँ पे ट्रिक से आपको वैज्ञानिक नाम याद रखने हैं। ट्रिक क्या है देखिए, तो ट्रिक है, ये आप देख पा रहे होंगे रथ, रथ एक टॉफ़ी है, रथ एक टॉफ़ी है। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक में आपको कैसे याद रखना है। तो एक तरफ देखिए विटामिन दिए हैं, फिर ट्रिक दे रखा है, फिर वैज्ञानिक नाम दे रखा है। तो विटामिन के सबसे पहले आपको देखना है A, B, C, D, E, K, यानी सभी विटामिनों को आपको क्रम से लिख लेना है। अब ट्रिक क्या है देखिए, रथ एक टॉफ़ी है, तो रथ में रा से हो गया विटामिन ए का, विटामिन ए, रा से हो गया रेटिनॉल, फिर था से हो गया थाइमीन, फिर ए से हो गया एस्कॉर्बिक अम्ल, का यहाँ पे कैल्सीफेरॉल। अब
टा से हो गया आपका टॉफ़ी और फी से हो गया फ्ली वो क्विनोन। तो ध्यान रखिएगा ये रथ है, रथ एक टॉफ़ी है। तो ये आपके जो महत्वपूर्ण 6 विटामिन हैं उनके वैज्ञानिक नाम आपको आशा करता हूँ कि याद हो गए होंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगली जो ट्रिक है वो है कि मुख्य विटामिन जो हमने 6 देखे थे पीछे, उनसे कौन से रोग हो सकते हैं, उनकी कमी से कौन से रोग हो सकते हैं। तो देखिए ट्रिक का नाम है RBS सूखा है बार में, या बार देख पा रहे होंगे, RBS बार में गया और वो अभी भी उसने वहाँ पे पिया नहीं, वो सूखा है। तो क्या याद रखना है आपको, RBS सूखा है बार में। तो एक तरफ आप देख लीजिए विटामिन A B C D E K। अब ट्रिक ध्यान रखिएगा, RBS सूखा है बार में, तो विटामिन A ट्रिक में R से क्या होगा, रतौंदी, जिसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। फिर B हो गया विटामिन B और B से हो गया बेरी बेरी। फिर आपका अगला विटामिन है विटामिन C और S से क्या हो गया, स्कर्वी। और स्कर्वी के साथ साथ यहाँ पे आप याद रखिएगा मसूड़ों से खून निकलना और दांतों का गिरना। और फिर हो गया D से आपका सूखा जो है, सूखा हो गया सूखा रोग, जिसे हम रिकेट्स भी कहते हैं, जो बच्चों में भी होता है। अगला है विटामिन E, तो बार में बा से हो गया बांझपन या नपुंसकता। और विटामिन K जो है लास्ट, वो रा बार का जो रा है उससे होगा रक्त का थक्का ना बनना, यानी चोट के लगने पर ऐसे व्यक्तियों में थक्का नहीं बनता जिनमें विटामिन K की कमी होती है। और विटामिन K जो है ये कोलन में बनता है, जो कि आंत में स्थित होती है, तो वहाँ पे विटामिन K आगे देखिए दोस्तों, विटामिन B कॉम्प्लेक्स में लगभग यहाँ पे 10 विटामिन आपको बताए गए हैं, जिनके वैज्ञानिक नाम आप फॉर्मूले से याद आसानी से कर पाएंगे और उनसे कौन से रोग होंगे ये भी आप आसानी से जान पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे सीरीज देख लीजिए, विटामिन B1 B2 B3 को विटामिन PP भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है SSC के लिए। फिर B5, फिर B6, फिर B7 को कहा जाता है विटामिन H या बायोटीन, इसे बालों का विटामिन भी कहते हैं। इसके बाद B9 B11 B12 और B17। अब देखिए वैज्ञानिक नाम आपको इन सबके कैसे याद रखने हैं। तो देखिए फॉर्मूला है थार व निक पेम्पा के BF से साये में मिले, थार व निक पेम्पा के BF से साये में मिले। तो थार तो आप जानते ही, थॉर याद रख लीजिए जो एवेंजर वाला थॉर है, और निक हो गया प्रियंका चोपड़ा का हस्बैंड। पेम्पा आप याद रख लीजिए, BF आपको याद ही है, और साये आप याद रख लीजिए, साया मतलब जो शैडो होता है। तो थार व निक पेम्पा के BF से साये में मिले, थार निक पेम्पा BF और साये, ये हैं देख लीजिए 1 2 3 4 5 जोड़े हैं और 2 2 वर्ड सब में हैं, तो 10 हो गए, और 10 ही ये विटामिन। तो देखिए विटामिन B1, तो सबसे पहले थार में था है थायमीन, रोग कमी से कौन होगा, बेरी बेरी। फिर विटामिन B2, तो थार का रा हो गया राइबोफ्लेविन, और रोग क्या हो जाएगा, किलोसिस। तो किलोसिस रोग होता है, इसमें क्या होता है, मुंह के कोण फट जाते हैं, साइड से जो आपके होंठ होंगे ये फट जाएंगे, तो किलोसिस रोग इसे कहते हैं। अगला है विटामिन B3, जिसे विटामिन PP भी कहा जाता है, और इसका जो ट्रिक का जो शब्द होगा वो होगा निक में नी, तो नी नहीं होगा, पूरा निक होगा, तो क्या होगा, निकोटिनिक अम्ल, और इससे रोग होता है पेलाग्रा। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, पेलाग्रा रोग जो है विटामिन B3 की कमी से होता है। इसके बाद है विटामिन B5, तो B5 इसका जो फॉर्मूला का जो नेम होगा वो होगा पेम्पा में पेम, तो पेंटाथिनिक अम्ल, रोग होते हैं इससे त्वचा रोग और बालों का झड़ना। इसके बाद है आपका B6, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पेम्पा का पैराडॉक्सिन, रोग कौन सा होता है इसकी कमी से, एनीमिया, जिसे कहते हैं रक्त क्षीणता, जिसमें RBC नहीं बनती है। इसके बाद है विटामिन B7, तो B7 को विटामिन H भी कहा जाता है, इसे बालों का विटामिन भी कहते हैं। वैज्ञानिक नाम इसका है बायोटीन, और जो कि BF में B है वो हो गया बायोटीन, और इसकी कमी से रोग हो जाएगा बालों का झड़ना। इसके बाद है विटामिन B9, तो विटामिन B9 BF में जो F है उससे हो जाएगा फॉलिक अम्ल, और रोग क्या होगा, एनीमिया। इसके बाद है B11 में जो इसका फॉर्मूला है वो है से, यानी BF से, तो ये से सैलिसिलिक अम्ल, रोग क्या होगा, एनीमिया। अब इसके बाद है विटामिन B12, और विटामिन B12 में कोबाल्ट भी होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भाई किस विटामिन में जो है कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में पाया जाता है। और साये में इसका सा हो जाएगा साइनोकोबालमीन, वैसे आप साइनोकोबाल से ध्यान रख सकते हैं, और इसकी कमी से होता है एनीमिया। और देखिए ये विटामिन बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, विटामिन B17, और ए आएगा इसका एमीगैडलिन, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, कैंसर। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए,
थार व निक पेम्पा के बीएफ से साये में मिले। अब देखिए, अब हम यहाँ पे जान लेते हैं थोड़ा सा कुछ, मैं और चीज़ें आपको इसमें बता देता हूँ। देखिए, विटामिन B6, B9, B11 और B12, तो इनसे एक ही रोग होता है, एनीमिया। अब आपका B1 तो आपको याद है, बेरीबेरी होता है। विटामिन B2 से आपको किलोसिस याद रखना है और B3 से आपको पेलाग्रा याद रखना है बस। और B5 जो है, इससे आपका त्वचा रोग होगा, तो आपको वैसे ही ये याद हो जाएंगे। बस इनके वैज्ञानिक नाम पूछ लेते हैं, खासकर B12 का, तो इसको याद रखिएगा। देखिए, अब हम यहाँ पर जानते हैं कि विटामिन और उनके प्रमुख स्रोत कौन से हैं और कौन कौन से इनमें एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए का सर्वप्रमुख स्रोत जो है गाजर है। सीधे सीधे क्वेश्चन ये आएगा, विटामिन ए का सर्वप्रमुख स्रोत है गाजर। अब बी कॉम्प्लेक्स के यहाँ पे विटामिन दिए हैं। मैं आपको उससे पहले एक चीज़ बता दूँ कि देखिए, मांस, अंडे, दूध, हरी सब्जियाँ, मछली, सोयाबीन, इन सभी में अधिकतर सभी जितने मैंने ये विटामिन यहाँ पे लिखे हैं, सब की सब जो है उपस्थित होते हैं। आप अगर मांस, अंडा, सब्जी अगर आप कंटिन्यूसली ले रहे हैं तो आपके शरीर में कभी भी किसी विटामिन की कमी नहीं होगी। इसके अलावा आप विटामिन ई की गोलियाँ ले सकते हैं। ई की गोलियाँ बहुत यूज़ करते हैं लोग, बालों के लिए ये प्रमुखता यूज़ किया जाता है, तो आप इसे ध्यान रखिए। तो अब यहाँ पे हम आगे बढ़ जाते हैं वीडियो में। तो देखिए, विटामिन B1 के जो स्रोत हैं वो है अनाज के छिलके व मांस। अनाज के छिलके यानी चावल, धान का जो भूसी होती है उसमें ये पाया जाता है। अनाज के जो भी छिलके, जैसे गेहूं के बाहर का छिलका, जिनके बाहर भी छिलके होते हैं, उनमें ये विटामिन B1 पाया जाता है। इसके बाद विटामिन B2 है, ये पनीर, यीस्ट और मांस में पाया जाएगा। इसके बाद विटामिन B3 है, ये मछली, मटर और मेवा में पाया जाएगा। इसके बाद B5 है, ये दूध, अनाज और मांस में पाया जाएगा। विटामिन B6 है, ये दूध, अनाज, मांस और आंत के बैक्टीरिया। अब ध्यान रखिएगा, विटामिन B6 जो है आंत का बैक्टीरिया भी बनाता है। इसके बाद विटामिन B7 है, जिसे विटामिन H भी कहते हैं, सब्जी, फल, मांस, चॉकलेट और आंत के बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि आंत के बैक्टीरिया कौन कौन से बना रहे हैं विटामिन, इनको ध्यान रखिए। इसके बाद है विटामिन B9। तो विटामिन B9 जो है हरी पत्तियों और मांस में पाया जाएगा। इसके बाद है विटामिन B11 जो हरी पत्तियों और मांस में पाया जाता है। फिर विटामिन B12, तो B12 जिसमें कोबाल्ट भी होता है, मांस, अंडे, पनीर और आंत के बैक्टीरिया। इसके बाद आता है विटामिन सी। बहुत बार क्वेश्चन आता है, विटामिन सी का प्रचुर स्रोत कौन सा है? नींबू, आंवला और खट्टे फल, इनमें विटामिन सी बहुत मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद विटामिन डी है। तो विटामिन डी आपको पता है, इसे सूर्य का या धूप का विटामिन भी कहते हैं। सूर्य के प्रकाश से ये मिलता है और सूर्य के प्रकाश से मिलेगा और हमारी त्वचा में बनता है, और इसकी कमी से रिकेट्स या ऑस्टियोमेलेसिया रोग हो जाता है। ध्यान रखिएगा, रिकेट्स रोग बच्चों में होता है, ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमेलेसिया एडल्ट्स यानी वयस्क में होता है विटामिन डी की कमी से। अब यहाँ पे विटामिन ई है। अंकुरित अनाज, कोई भी अंकुरित अनाज हो, कोई दाल हो या फिर अंकुरित गेहूँ, चावल, अंकुरित कोई भी अनाज है तो उसमें विटामिन ई बहुत अधिक मात्रा में होता है। साथ ही साथ तेल में ये पाया जाता है, मछली के तेल में पाया जाता है और अंडों में पाया जाता है। और फिर है लास्ट आपका विटामिन के, हरी पत्ती, अंडा, पनीर और आंत के बैक्टीरिया। तो देखिए, आंत के बैक्टीरिया कौन कौन से विटामिन बनाएंगे? विटामिन के को बनाएंगे, विटामिन B12 बनाएंगे और विटामिन B7 बनाएंगे और विटामिन B6 बनाएंगे। और देखिए, B6, B9, B11, B12, इन्हीं विटामिन, यही विटामिन हैं जो कि एनीमिया, इनकी कमी से एनीमिया रोग हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक आध क्वेश्चन कुछ और बन सकते हैं, जैसे कोबाल्ट किस विटामिन में होता है? तो विटामिन B12 में होता है। साथ ही साथ देखिए, आप विटामिन के को ध्यान रखिएगा, विटामिन के जो है आंत में बनता है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, विटामिन ए जो है इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। साथ ही साथ विटामिन ए की कमी से संक्रमण का खतरा भी बना रहता है। तो ध्यान रखिएगा, संक्रमण रोधी जो विटामिन है वो विटामिन ए को कहा जाता है, संक्रमण रोधी विटामिन। और साथ ही साथ आप ध्यान रखिए कि जो विटामिन सी है इसकी कमी से आपके स्कर्वी रोग हो जाता है। साथ ही साथ दांतों, मसूड़ों से खून निकलना और दांतों का जल्दी से गिरना हो सकता है। दोस्तों, अब ये